हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेंसेक्स का चार्ट कैसा रह सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा एनालिसिस का वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है। अभी मैं सेंसेक्स के बारे में बात करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स मंथली टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर चैनल में चल रहा है। ठीक है, अगर आप इस चैनल को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस चैनल में है ना, नीचे जब ये रह रहा है, जब ये नीचे वाले लोअर वाले चैनल में आ रहा है तो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, वापस नीचे टच करता है, वापस धीरे 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 ऊपर जाता है, ऊपर के चैनल को टच करता है ना। तो कहने का मतलब है कि अभी जो चैनल है वो अगेन ऊपर से है ना निचले लेवल पे आ चुका है। ठीक है, अब ये निचले लेवल पे आने के बाद अब ये वापस ये अगेन यहाँ से कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला बार यहाँ आया था, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवी बार आ रहा है। ठीक है, बट ये पांचवी बार इस महीने का है। अगर आप देखेंगे कि प्रीवियस महीने का जो कैंडल था मंथली टाइम फ्रेम पे, वो डोजी टाइप का कुछ तो कैंडल बना था। मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, अभी इस वाले कल वाले कैंडल को आप लोग इग्नोर कीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल आप इस वाले कैंडल पे दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, जनवरी का कैंडल। ठीक है, अब जनवरी का कैंडल देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एकदम डोजी कैंडल बना है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से मार्केट में फॉल आ रहा था, फॉल आ रहा था, फॉल आ रहा था, बट अचानक से यहाँ पे डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल का मतलब क्या है कि ऊपर से सेलर तो है। सेलर क्यों है ऊपर से? क्योंकि ऊपर से लगातार मार्केट गिर रहा था। ठीक है, अब अगेन नीचे में क्या हुआ कि नीचे में यहाँ से बायर आ गया है। ठीक है, अगर मैं लेवल ड्रॉ करूँ तो मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ 75,380 का, 88 का एक लेवल ड्रॉ होता है। ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम करेगा। ठीक है, और एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा आपका 80,100 के 100 का लेवल। ठीक है, 80,100। तो मैं यहाँ पे एक लेवल आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मंथली टाइम फ्रेम है इसलिए आपको पॉइंट इतना भागता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना मंथली टाइम फ्रेम पे ऊपर और नीचे का लेवल ड्रॉन। ठीक है, अब इससे अपने को कुछ निष्कर्ष निकलता है क्या? बिल्कुल निकलता है। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ था, मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन में चला जाए 1-2 महीने, या हो सकता है कि यहाँ से टर्न अराउंड हो जाए और वापस ये ऊपर जाने की ओर कोशिश करना शुरू कर दे। तो आप देखेंगे कि जब भी ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि ये टाइम पास किया है। ठीक है, ये लगातार अच्छे अच्छे कैंडल के साथ है ना ये ऊपर गया है। देखिए यहाँ भी अच्छा अच्छा कैंडल बना करके ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ भी एक अच्छा खासा कैंडल बना करके ऊपर गया है और अभी ये डोजी कैंडल बनाया है। तो कहने का मतलब कि फरवरी मंथ का जो कैंडल है वो ग्रीन एक्सपेक्टेड होना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग बात करें तो। अगर फरवरी मंथ का कैंडल ग्रीन नहीं होता है तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न होगा। ठीक है, मार्केट के लिए। अब हम लोग इतना ही था भाई मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे क्या ड्राइव करते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको दिखेगा साफ साफ कि मार्केट ने यहाँ पे है ना एकदम बॉटम पे क्या बनाया है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है अपने लिए, क्योंकि एक अच्छा खासा अपसाइड से फॉल आया मार्केट में। ठीक है, अच्छा खासा फॉल आया और नीचे में आपको ये बुलिश इनगल्फिंग दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर में स्ट्रेंथ है, ये दर्शाता है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख चुके हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे भी टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को साफ साफ दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। ठीक है, और सपोर्ट पे बना हुआ है, ये मेन बात है। ठीक है, जगह कहाँ बना हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको दिखेगा डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से डबल बॉटम बना करके ना, डबल बॉटम तो कहाँ है, डबल बॉटम नहीं है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सॉरी उसमें था डबल बॉटम, बैंक निफ्टी में था, इसमें है ना ये डबल बॉटम क्रिएट नहीं कर पाया, सेकंड बॉटम थोड़ा सा नीचे बना है। ठीक है, पहला बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये। ठीक है, मैं अभी ड्रॉ करूंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आया, ऐसे यहाँ से एक बाउंस मारा, वापस नीचे आया, वापस यहाँ से बाउंस मारा। ठीक है, तो ये वाला जो नेकलाइन था ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो ये अपने लिए पॉजिटिव बात है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो डेली में भी, मंथली में भी पॉजिटिव है, वीकली में भी पॉजिटिव है और डेली में भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब डेली में जो पॉजिटिव है तो डेली का जो ये कैंडल है, मतलब डेली कैंडल का जो लो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अपने को डेली टाइम फ्रेम का है ना लो पे भी एक लाइन खींचना चाहिए इंट्राडे के लिए। ठीक है, ताकि अपने को पता चले कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल डेली के लिए क्या है।
तो ये मैंने एक यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। और अपसाइड के लिए अपना पूरा रूम है ना ओपन है। अगर मैं बात करूँ आने वाले वीक की, ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है कि मार्केट कम से कम, कितना भी कम, तो मार्केट को है ना 78,500 के आसपास तक तो जाना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं एक 78,500 के आसपास का एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो 465, ठीक है, ये वाला लाइन है, ये वाला जगह है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में है ना मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए। और सेंसेक्स का एनालिसिस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है, तो जो थोड़ा सस्ता वस्ता मिलेगा वो इसमें चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो समझ गए आप लोग कि ये डबल बॉटम मैंने आपको बना के दिखा दिया। अगर आप अभी ऐसे सिंपल दिखाना चाहेंगे तो अगर आप ऐसे लगाते हो लाइन चार्ट तो भी आपको दिखेगा कि एक बॉटम यहाँ है, एक बॉटम यहाँ है, ठीक है। और ये अच्छा खासा यहाँ से स्ट्रेट खींचा है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और वो नीचे आ चुका है इस लाइन के आसपास। और फिर यहाँ से ऊपर ये निकलने के लिए मार्केट कोशिश कर रहा है, शुरू कर रहा है ऊपर जाने का, ठीक है। अगेन हम लोग आ गए। देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई लेवल्स नहीं दिखता, तो देखिए यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी दिख रहा है 76,988, ठीक है। ये अपना इस कैंडल का लो है ना। 77,000 मान लीजिए राउंड फिगर में, ठीक है, कि 77,000 के नीचे अगर जाता है तो फिर ये मामला बेरिश हो जाएगा। लेकिन जब तक 77,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक मामला कतई बेरिश नहीं है, आप लोग ये दिमाग में ध्यान में रखिए, ठीक है। जब तक कल वाले डे का कैंडल का क्लोज नहीं निकलेगा तब तक हम लोग नीचे का व्यू नहीं रखेंगे। क्लियर है इतना? चलिए। और अपसाइड के लिए क्या है आपका लेवल? अपसाइड के लिए सिंपल है, अपसाइड के लिए मेरा ये लेवल रहेगा 77,920 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लाइन अपने को खींचना पड़ेगा। अब इतना सारा लाइन खींचने से लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा घिच हो गया है ना। बट ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स काम करते हैं, ठीक है। तो लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये रेड लाइन अभी का नहीं, ये रेड लाइन वीकली या मंथली से लिया गया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, तो मैं डिलीट नहीं करूँगा इस लाइन को। अब वापस अपन आते हैं 15 मिनट के। 15 मिनट पे अपने को क्या लग रहा है, देखिए कितना सुंदर से ये लेवल काम कर रहा है ना, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। ये यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, एक अच्छा खासा मूव आया है ना। वापस मार्केट ने यहाँ पे आकर कहीं तो कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें इंट्राडे की, और वो भी मंडे का, तो मंडे का हम लोग इंट्राडे की जब बात करते हैं तो मार्केट को हम लोग है ना इस लेवल के ऊपर ही है ना बाइंग का सोचेंगे फिलहाल। 77,700 के ऊपर, ठीक है। 77,700 के ऊपर अपन बाई का सोचेंगे, उससे पहले फिलहाल अपन बाई का नहीं सोचेंगे। 77,710, 715, 77,000 मान लो, कोई नहीं चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर अपन बाई का सोचेंगे, लॉन्ग होंगे। और यहाँ 70,700 से कम 200 पॉइंट अपना आराम से यहाँ से मिल सकता है। और फिर अगर इसके ऊपर गया है ना तो राउंड फिगर 78,000 है। 78,000 के बाद सीधा है 78,200, और उसके बाद 78,200 निकलता है तो 78,465, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, इन सब पे ध्यान रखना चाहिए। अब इस लेवल्स का मतलब क्या है, देखिए सिंपल आप समझिए कि अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट इस वाले रेड लाइन के ऊपर मार्केट है, ठीक है। तो अभी अपने दिमाग में क्या रहना चाहिए, अभी अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि जब ये कैंडल है ना इसके नीचे अगर आता है, ठीक है, इसके नीचे मतलब कि इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे नहीं यार, इस लाइन के ऊपर 77,350 के ऊपर जब तक है ये मार्केट, ठीक है, और ये कैंडल्स, और यहाँ कहीं पे मतलब 77,360-70 के आसपास अगर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है तो आपको यहाँ पे बाई का सोचना चाहिए, सेल का थोड़ा कम सोचना चाहिए, ठीक है, इस जगह पे। क्यों? क्योंकि मार्केट है ना यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल सकता है, ठीक है। अब जब मान लीजिए कि कैंडल यहाँ से है ना अगर ये चलता चलता अगर यहाँ इस जगह आता है, यानी कि 77,915 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे आपको सोचना है सेल का, ठीक है। कि अगर यहाँ पे कोई अपने को बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है तो हम वहाँ पे उसका लो पकड़ के यहाँ पे नीचे की तरफ का सेल करेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ जो आपका सपोर्ट रहना चाहिए वो रहेगा 77,700 के आसपास का, ठीक है। और फिर हो सकता है कि यहाँ से टकरा करके फिर ये वापस ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्ले करते हैं। तो ये जो लाइंस खींचे हुए हैं, इन लाइंस का मतलब है कि जब आपका कैंडल नीचे से ऊपर की ओर अप्रोच करता है और जब इस लाइन के आसपास पहुंचता है ना, तो यहाँ पे अपने को टारगेट बुक करना है पहला तो, या फिर अपने को यहाँ से सेल का अपॉर्चुनिटी देखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गैप अप ही हो जाता है इस जगह पे कहीं, तो 78,100, 78,150 के आसपास मान लीजिए गैप अप हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस है 78,200 के आसपास। फिर मोस्ट लाइकली है कि यहाँ से फिर वापस ही नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है लाइन का। आप लोग लाइन का मतलब ठीक से समझते नहीं है ना। तो अभी का मैंने
15 मिनट पे, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे, तीनों पे बता दिया, ठीक है। मामला तीनों में सबको सही लग रहा है, डेली टाइम फ्रेम तक सही है, ठीक है। 15 मिनट पे अभी न्यूट्रल है, ठीक है, 15 मिनट पे भी कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है अपने को, है ना। तो 15 मिनट पे अगर अच्छा ट्रेड, जो बेस्ट ट्रेड बनेगा वो 77,900 के ऊपर निकलेगा, तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, ठीक है। वो सीधा आपको 78,200 यानी कि 300 पॉइंट का यहाँ पे एक रेंज है, आप इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे दिए गए लेवल्स पे भाई लोग ट्रेड मत करना। मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। और मुझे बताने में कोई अफसोस नहीं है, ठीक है ना। हम भी जब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो हम भी बताएंगे कि हाँ हम भी प्रॉफिटेबल बन गए हैं। अभी फिलहाल अपन लॉस मेकिंग ट्रेडर है, तो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, बात खत्म, ठीक है। तो नीचे का जो लेवल्स होगा, जब नीचे का लेवल्स अच्छा वाला जो जो मूव चाहिए आपको, वो नीचे का लेवल्स आपको मिलेगा इस लेवल के नीचे, यानी कि 77,000 के नीचे आपको एक अच्छा खासा ढंग का मूव मिल सकता है 77,000 के नीचे। तो आप 77,000 के लेवल को ब्रेक होने दीजिए, तब आप नीचे के बारे में सोचिएगा। उससे पहले फिलहाल नीचे के बारे में सोचना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर 77,000 का लेवल नीचे निकलता है, ठीक है, तो आपको जो मूव दिख सकता है, जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो फिर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 76,400 के आसपास तक का टारगेट होना चाहिए। एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा टारगेट है, कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक मार्केट 99% चांस है कि आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के सेंसेक्स का एनालिसिस था। कल हम लोग इस लेवल्स को देखेंगे, कल मैं आपको बात करूंगा इस लेवल्स पे कि कल इस लेवल्स पे मार्केट कैसे ट्रेड किया। मैं कुछ भी बदलने वाला नहीं हूँ। आप लोग है ना एक एक लेवल का स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना, और कल अपन वापस इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ का टारगेट है 76,400 और ऊपर के साइड का टारगेट है 78,400, ठीक है। 78,200 और 78,400, ठीक है ना। इसके बीच में भी रह सकता है। तो ये सब कल अपन बात करेंगे। जो अपना लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा कल के मार्केट के लिए, आने वाले वीक के लिए। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। सेंसेक्स का मैंने एक अच्छा खासा है ना स्ट्रैटेजी अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, तो आप उसको देखिए। ठीक ठाक स्ट्रैटेजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप लोग उसको ट्राई कीजिए समझने का।